नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई और सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो कहानी श्राद्धों से जुड़ी है। श्राद्धों के बारे में आप लोग इतना तो जानते होंगे कि इस समय जो हमारे जो पितृ होते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं, उनके लिए हम भोजन स्वरूप निकालते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसा कहा जाता है। और एक बात और कही जाती है जो कि शायद आपको नहीं पता हो कि इस समय जो आत्माएं होती हैं वो बहुत ताकतवर हो जाती हैं। इस बारे में बहुत कम लोगों को पता होती है। आज की हमारी कहानी इन्हीं श्राद्धों से जुड़ी है। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रवि नाम के एक लड़के के साथ, जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। इसका अपना परिवार बहुत बड़ा था। चाचा, ताऊ, माता पिता और इसकी वाइफ सब थे। रवि के दो बच्चे भी थे, दोनों ही लड़के थे, मगर एक की एज 10-12 साल के आसपास की थी और एक काफ़ी छोटा था। तो होता क्या है, किन्हीं कारणों की वजह से लगभग 90 साल की उम्र में जो रवि के पिता थे उनकी डेथ हो जाती है। मगर रवि को इस बात का कोई ख़ास दुख नहीं था और ना ही इनके परिवार में किसी को ज़्यादा था, क्योंकि उनकी एज इतनी हो गई थी कि उनका यही हो रहा था कि कभी वो उनकी डेथ हो सकती है। किसी को भी उनकी डेथ का कोई भी दुख नहीं था, क्योंकि ये लोग अक्सर अकेले अकेले ज़्यादा रहे थे। मतलब कि इन सब ने जो भी इन्जॉयमेंट करा था ना पूरी फैमिली में, सब अकेले सेपरेटली बहुत करते थे। परिवार वाला जो सुख होता है ना, उसका इन्जॉयमेंट इन्होंने कभी नहीं करा था और ना ही इनके कनेक्शन एक दूसरे से अच्छे थे परिवार में। तो कोई ख़ास दुख नहीं था इन लोगों को। अब जब रवि के पिता की डेथ हो जाती है तो सब पूजा पाठ का हिसाब किताब मंगवाया जाता है। जो रिश्तेदार होते हैं वो सब सामान मंगाते हैं पूजा पाठ के लिए। मगर रवि कहता है कि अरे यार, ये तुम जल्दी करो जो भी करना है, और इतना पैसा क्यों फूक रहे हो। मैं मेरे पास ये जो पिताजी हैं, इनकी एज बहुत हो गई थी, अब क्या दुख मनाना। मैं इनके लेके चलो यहाँ से, यही पास ही में आधुनिक शवगृह है, वहाँ लेके चलो और फटाफट इनका क्रियाक्रम करवाते हैं। और दुखी क्या होना है इसमें। बेफालतू ये पंडित हैं, बेफालतू बैठ के पैसा भरवाए जा रहे हैं हमसे, और पैसा खाने आए हैं केवल, और कुछ नहीं, केवल ड्रामा है ये। अब पंडित जी ये बात जब सुनते हैं तो वो कहते हैं कि रवि, अरे ऐसी बातें मत करो, देखो ये जो क्रियाक्रम होते हैं इनका तरीका होता है, मुझे कोई ख़ास पैसे नहीं चाहिए तुमसे। मैं जितना भी करूँगा वो सब सामग्री के लिए तुम्हारे सामने मंगा लूँगा। तो पंडित जी से कहता है रवि, अरे इसी में तो तुम्हारी सेटिंग है, जहाँ से भी तुम मंगवाओगे वहाँ से सब तुम्हारा हिसाब किताब होता है, सब जानता हूँ, मुझे कहानी मत समझाओ। मैं बहुत करता हूँ इन सब चीज़ों में, मुझे सब पता है, और आप बेकार की बातें मत करो। और सब लोगों से कहता है रवि कि अब इन्हें लेके चलो पिताजी को आधुनिक शवगृह में। तो ये लोग लेके चलने लगते हैं उन्हें। जो भी इस बीच में करने वाली पूजा पाठ होती हैं, जब किसी की डेथ होती है उस समय की जाती है, पंडित जी करते हैं, उसको सबको इग्नोर करवा देता है रवि। अब ये सब लोग रवि के पिताजी को लेकर के और आधुनिक शवगृह की तरफ जाने लगते हैं। जहाँ ये लोग रहते थे वहाँ कई सारे और शमशान घाट थे, मगर ये लोग वहाँ नहीं जाते क्योंकि वहाँ टाइम बहुत लगता। आधुनिक शवगृह में जल्दी हो जाता है काम, इसलिए रवि ज़बरदस्ती उस जगह लेके गया था अपने पिताजी को। जब ये लोग सब वहाँ पहुँच जाते हैं तो रवि फटाफट जल्दबाजी में सबसे कहता है कि अरे कोई पूजा पाठ कुछ नहीं होगी, और वहाँ पे जल्दी से उनका हिसाब किताब शुरू करवा देता है। जितना भी समय डेड बॉडी को जलने में लगता है वो करके, जब हाथ में इनके वो आ जाती हैं अस्थियाँ, उसे ले करके रवि और कहता है कि चलो उसे गंगा जी में किसी के बंदे के हाथों विसर्जित करवा दे रहे हैं। तो जो पंडित जी इनके साथ थे वो कहते हैं कि अरे ऐसा नहीं होता है, 3 दिन बाद जो अस्थियाँ होती हैं उन्हें विसर्जित किया जाता है, ये कोई तरीका नहीं है, तुम कैसे करे जा रहे हो, कुछ भी करोगे तो बहुत परेशानी हो सकती हैं, ऐसा मत करो। तो रवि कहता है कि अरे पंडित जी, मैंने आपसे कुछ पूछा, जब मैं आपसे कुछ पूछूं तब मुझे जवाब दो। मैंने आपसे कुछ मत पूछा, आप मुझसे कुछ मत कहो। रवि किसी बंदे को वहाँ पे पास खड़े बुलाता है और उससे कहता है कि ये लो, और इसे जा कर के ये एक जगह बताता है, बोले वहाँ पे घाघी गंगा में जाके विसर्जित कर आओ। मतलब खुद भी ये काम नहीं करता, बिल्कुल जैसे बिजी बिजी सा होता है ना, वैसा करता है रवि। अब वो जो बंदा था वो कहता है कि अरे भाई साहब, मैं ऐसे नहीं कर सकता, और मेरे घर परिवार है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये सब आपका है, आप करो काम, ये आपको करना चाहिए, आपके पिताजी हैं। मगर रवि कहता है अरे मुझे सब पता है, ये ले। पैसा निकाल के देता है रवि, समझ लो 2000 रुपये।
जगह थी वो 500 रुपये में पहुंच जाते वहाँ तक, मगर 2000 रुपये निकाल के देता है रवि और कहता है कि यार अब जो भी है इसी में देख लो और जाके करके आओ काम। अब वो जो बंदा होता है वो भी लालच में आ जाता है, वो पैसे लेता है और वो अस्थियाँ लेकर के चल देता है और उसे गंगा में विसर्जित कर देता है। अब रवि जो है घर पे वापस आ जाता है। अब जब ये सब लोग घर पे आ जाते हैं तो रवि ऐसा बिहेव करता है कि जैसे कोई बात ही ना हुई हो, जैसे कि मतलब बिल्कुल नॉर्मल दिन हो, ये भी कोई ख़ास नहीं हो। इनको घर पे आने तक में दोपहर का मतलब 3-4 बजे के आसपास का समय हो जाता है, दोपहर दोपहर शाम का जब मिलन होता है उस समय। तो ये सब जब घर पे आ जाते हैं तो रवि ऐसा बिहेव करता है, मतलब आते ही टीवी चला लेना और कुछ भी नहीं करना। और अपनी एक नौकरानी ने रख रखी थी, उससे कहते हैं जा खाना बना लो, तो वो नौकरानी कहती कि नहीं ऐसे नहीं करते, जब भी किसी की डेथ होती है तो चूल्हा नहीं जलता है घर में। मगर ये लोग मानते नहीं हैं। रवि कहता है कि अरे तुझे पैसे दे रहे हैं ना, काम करना तेरा काम है और जो हम कह रहे हैं वो कर। घर में झाड़ू पड़वा देते हैं, जहाँ डेड बॉडी रखती है वहाँ पे ही पोछा वोछा लगवा देते हैं। मतलब बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे कोई बात ही ना हुई हो। ये लोग बड़ी कॉलोनी में रहते थे तो वहाँ पे आसपास भी कोई इन पे ध्यान नहीं देता, नॉर्मल ही ये लोग रहने लगते हैं अपने घर में। जैसा कि हुआ होगा, आत्मा जो कि होगी रवि के पिताजी की वो आई होगी, उसने देखा उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ। आत्मा थी कमज़ोर, वो कुछ नहीं कर पाई, देख दाख के वो सब चली गई वहाँ से। तीसरे दिन जो विसर्जित की जाती है उससे पहले ही इन्होंने कर दिया था, जो भी क्रियाक्रम किया जाता है वो कुछ भी नहीं करा इन्होंने। 10वां घाट पे पूजा होती है वो नहीं करी, 13वीं नहीं करी, कुछ भी नहीं करा इन्होंने। बस जैसे कि डेड बॉडी जल गई तो इनका काम ख़त्म हो गया, इतना ही करा इन लोगों ने। अब इस चीज़ को काफ़ी टाइम बीत जाता है, कनागतों का समय आ जाता है, यही श्राद्धों का। ये लोग, इन्होंने नॉर्मल पूजा नहीं करी थी अपने पिताजी की रवि ने, तो ये कनागतों में तो उनके लिए खाना क्या ही निकालता, ये उस समय भी कुछ नहीं करता। मगर कनागतों के टाइम में जब वो आत्मा जो थी इसके पिताजी की वो आती है, उसे तकलीफ़ तो बहुत हुई थी इस समय, और वो देखती है कि अभी भी मेरे लिए कुछ नहीं हुआ तो वो गुस्सा हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कहानी की शुरुआत में कि इन समय आत्माएं ताकतवर हो जाती हैं। अब वो बदला लेने की ठान लेती हैं इन लोगों से। कनागतों के टाइम में ही एक दिन क्या होता है, रात के टाइम में रवि जो था वो अपने काम से टाइम से पहले वापस आ जाता है और आ करके अपने कमरे में सो जाता है। इस विषय में किसी को भी फैमिली में पता नहीं था, तो वो यही सोच रहे थे कि रवि काम पे गया हुआ है। अब फैमिली मेम्बर्स बाकी सारे सो जाते हैं। रात के टाइम में जो रवि का बड़ा बेटा है, जिसकी उम्र 11-12 साल के आसपास की रही होगी, मैंने आपको बताया था, वो अपने कमरे से किसी कारण से बाहर आता है। तो वो बाहर आकर के देखता है, उसे जो इनके घर का मेन गेट था उस पे कुंडी खटखटाने की आवाज़ आने लगती है। वो कुंडी खोल करके देखता है तो वो देखता है कि उसके जो पिताजी हैं यानी रवि, वो गेट पर खड़ा है और वो उससे कह रहे हैं कि बेटा मैं अंदर आ जाऊँ। तो वो कहता है कि हाँ पापा आ जाओ। एक्चुअल में उसके जो पिताजी थे वो पहले ही घर में थे, मैंने आपको बताया, उसे गेट पे भी दिख रहे थे। वो कहता है हाँ आ जाओ पापा। तो पिताजी कहते हैं उसके बाहर से गेट से कि बेटा मुझे 3 बार बुला ले फिर मैं आ जाऊँगा। अब वो सोचता है कि अरे कह रहे होंगे, वो 3 बार बुला देता है। जैसे ही वो 3 बार कहता है बड़ा बेटा रवि का, अचानक से वो जो आत्मा गेट पे खड़ी थी वो उसके शरीर में घुस जाती है। उसके बाद में अब एक बात मैं और आपको बता दूं कि जब ये सब चीज़ें हो रही थी, रवि का बड़ा बेटा दरवाजे पे कह रहा था कि आ जाओ, तो इस चीज़ को जो रवि के जो चाचा हैं वो भी पास ही से देख रहे होते हैं कि वो रवि किसी को अंदर बुला रहा है, आजा आजा ऐसे कर रहा है, क्योंकि उनका कमरा साइड में ही होता है। वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं। अब मैं आपको उसकी तरफ से बताता हूँ, रवि के बड़े बेटे की तरफ से। उसके अंदर जब वो आत्मा घुस जाती है रवि के पिताजी की, तो वो एकदम से घर में चिल्लाती है और चिल्ला करके सबको बाहर बुलाती है। जब रवि भी बाहर आ जाता है तो रवि के बेटे में वो जो आत्मा थी वो रवि से कहती है कि तूने मेरा श्राद्ध नहीं करा और ना ही मेरे मरने के बाद कोई भी क्रिया करी। मैंने तेरे साथ कुछ गलत करा था क्या? पता है तुझे कितनी तकलीफ़ होती है जब कोई कुछ नहीं करता, कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, तुझे नहीं पता ना? तो रवि कहता है अरे कैसी बातें कर रहा है, क्या हो गया, दिमाग ख़राब हो गया क्या तेरा, ऐसी बातें क्यों कर रहा बड़ों बड़ों की जैसी। तो वो कहते हैं कि मैं बड़ा ही हूँ, तेरा बाप हूँ मैं, तूने मेरा कुछ नहीं करा ना, तेरा बाप हूँ, अब मैं तुझे बताऊँगा। तो रवि कहता है अरे ये क्या बदतमीजी दिखा रहा है, क्या हो गया तुझे, एक ऐसा करो डॉक्टर को बुलाओ। घर में कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ, इसे कोई दिमागी प्रॉब्लम हो गई है। इसे लगता है कि रवि को कि शायद कोई दिमागी प्रॉब्लम हो गई इसलिए चिल्ला रहा है। रवि डॉक्टर को बुलाना चाहता है, मगर वो आत्मा क्या करती है,
वो रवि के बच्चे को लेकर के और ऊपर के फ्लोर पे भाग जाती है। और भाग जा कर के जब जैसे ही जो छज्जे का सब बना हुआ था इनके घर में, वहाँ से जा कर के कूद जाती है। अब रवि देखता है कि अरे ये क्या हुआ। वहाँ से जाके जैसे वो कूदती है नीचे गिरती है और बच्चा ख़त्म हो जाता है, रवि का बड़ा लड़का। अभी रवि देखता है ये क्या हुआ अरे। वो जा कर के देखता है तो मतलब ख़त्म। फटाफट डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आके चेक करता है, कह देता है कि हाँ ये मतलब ख़त्म हो गया है तुम्हारा लड़का। अभी से समझ में नहीं आता ये क्या करें। अब मैं आपको बता दूं, ये जो दिन था ना, ये श्राद्धों का आखिरी दिन था जब इनके घर में ये घटना घटी। अब रवि डॉक्टर को जब बुलाता है, डॉक्टर कहता है ख़त्म हो गया, तो रवि इसको ले करके अगले दिन सुबह का टाइम जब आता है तो श्राद्ध ख़त्म हो चुके होते हैं। तो रवि अपने बच्चे को लेकर के और शमशान घाट की तरफ जाने लगता है। अब वहाँ के जो पंडित जी हैं वो फिर ये कहते हैं कि अरे तुम्हारे घर में डेथ हो गई, चलो क्रियाक्रम इसका सही से करना। रवि कहता है देखो ये मुझसे बेकार की बातें मत करो, मैं वैसे ही बहुत दुखी हो गया हूँ, मेरा बच्चा ख़त्म हो गया, इसको दिमागी कोई परेशानी हो गई थी, मुझसे बेकार की बातें मत करो और मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। रवि के घर में जितनी भी सब कुछ चलती थी ना, वो केवल रवि की ही चलती थी। पूरे घर वाले जितने भी थे वो कोई ख़ास मतलब उसकी बात को काटते नहीं थे रवि की। अब रवि अपने लड़के को लेकर के और शमशान घाट की तरफ चला जाता है। वहाँ जा कर के सब लोग इससे कहते हैं कि मतलब जितने वहाँ के पंडित थे कहते हैं कि अरे बच्चा है तो उसकी डेड बॉडी को दफनाया जाता है, जलता नहीं है बच्चे की डेड बॉडी को। मगर ये कहता है कि क्या कह रहे हो, मैं अपने बच्चे को जलाऊंगा, इसकी मतलब कि इसकी लाश को सड़ाऊंगा क्या यहाँ पे दफना करके, कीड़े पड़ेंगे, मुझे अच्छा लगेगा मेरे बच्चे के कीड़े पड़ रहे हैं शरीर पे, दफनाऊंगा सड़ाऊंगा कैसे मैं, मेरे बच्चे को जलाऊंगा मैं। तो लोग कहते हैं कि नहीं देखो नियम जो होते हैं उससे करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, मिट्टी में समाहित हो जाते हैं, ये शुद्ध होता है, ऐसा मत करो। तो कहता है नहीं, मुझे मेरी तरह से करने दो, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछा। रवि ज़बरदस्ती करके अपने बच्चे को जला देता है, उसकी डेड बॉडी को जला देता है। और उसका भी ऐसे ही किसी बंदे के थ्रू उसकी जो राख होती है उसको विसर्जित करवा देता है और घर पे आके बैठ जाता है, दुखी हो जाता है बहुत ज़्यादा। अब जब ये घर पे आता है, घर पे आने के बाद ये वैसे ही करता है जैसे इन्होंने पिछली बार करा था, ना कोई क्रियाक्रम ना कुछ, और बस दुख में बैठ जाता है अपने बड़े बेटे के खोने के, और किसी से भी कुछ भी नहीं कहता। इस चीज़ को ये काट देता है काफ़ी टाइम और कुछ भी नहीं करते ये लोग। अगली बार के श्राद्धों का टाइम आ जाता है, यानी इस चीज़ को पूरा 1 साल बीत जाता है, कुछ भी नहीं करते ये लोग। अगली बार के जब श्राद्धों का टाइम आता है तो अब की बार क्या होता है, जो रवि का बड़ा बेटा है उसकी जब आत्मा का कुछ भी नहीं होता, तो वो जब इनके घर में आती है तो वो देखती है कि उसके लिए भी कुछ नहीं करा इन्होंने, श्राद्धों का भी कुछ नहीं करा। तो वो अब की बार दरवाजे पे जब पहुंचती है तो उस समय दरवाजे के पास जो छोटा बेटा था रवि का वो खड़ा होता है। उसे गेट पर अपना भाई दिखता है, तो वो सोचता है मेरा भाई कैसे आया। असल में जो छोटा बेटा था ना उसकी एज ज़्यादा नहीं थी, उसका फोकस मतलब इतना नहीं रहता था, उसे अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि उसका भाई कहीं चला गया है। किसी ने घर में ये बताया ही नहीं था उसे कि उसके भाई की डेथ हो गई है, क्योंकि जब उसने जंप लगाई थी उसके बड़े भाई ने तब वो अपने कमरे में सो रहा था, उसे कुछ भी नहीं पता क्या हुआ, क्योंकि किसी ने घर वालों में बताया नहीं, ये सोच करके बच्चे के दिमाग में ना बैठ जाए, कुछ भी नहीं बताते उसे। अब गेट पर वो देखता है अपने भाई को, सेम जैसा पिछली बार हुआ था उसी तरीके से बड़ा भाई उसके जो आत्मा थी वो छोटे भाई की कहती है उससे कि भाई मुझे 3 बार बुला ले, मैं फिर आ जाऊँगा तुझसे मिलूँगा। वो 3 बार बुला लेता है अपने भाई को। उसकी आत्मा, जो बड़े भाई की आत्मा थी, वो छोटे भाई के शरीर में आ जाती है। अब जैसा 1 साल पहले इस घर में हुआ था वही चीज़ दोहराती है। एक बार फिर से वो आवाज़ लगाता है पूरे परिवार में, घर में सबको। जो बड़ा भाई है छोटे भाई के शरीर से अपने पिता को बुलाता है और फिर कहता है कि पापा तुमने कुछ नहीं करा मेरा, ना तुमने बाबा का कुछ करा ना मेरा कुछ करा, पता है जलने में कितनी तकलीफ़ होती है, बहुत बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। अब उसी तकलीफ़ का मैं तुम्हें एहसास कराऊंगा। तुम्हें पता है कितनी तकलीफ़ होती है जलने पर। असल में जब बच्चे की डेड बॉडी को जलाया जाता है ना, दफनाया नहीं जाता, तो उससे दर्द होता है, क्योंकि पक्का शरीर नहीं होता है, उसकी तकलीफ़ होती है उस आत्मा को, इसलिए ऐसा नहीं किया जाता। अब जब ये चीज़ें रवि का बड़ा बेटा अपने पिता से कहता है, उसके बाद में वो क्या करता है, वो भागता हुआ वहाँ से जाने लगता है, वैसा ही करने के लिए जैसा बड़े बेटे के शरीर में दादाजी ने करा था, यानी कि ऊपर से जाके कूदने के लिए।
मगर अब की बार जितने भी घर वाले हैं वो किसी तरीके से उसे पकड़ लेते हैं और उसे कूदने नहीं देते। रवि इतने के बाद भी आप सोचोगे कि क्या करता है, इतने के बाद भी रवि पहले डॉक्टर को बुलाता है, इतना सब कुछ देख लेने के बाद भी। जब डॉक्टर आता है और डॉक्टर आने के बाद में वो सब चेक करता है, उसे सब नॉर्मल लगता है, उसे लगता है कि शायद कोई दिमागी बीमारी है डॉक्टर को। वो उसे नशे का इंजेक्शन देता है, मगर नशे का इंजेक्शन देने के बावजूद भी कि वो बेहोश हो जाए, वो बेहोश नहीं होता, वो लगातार चिल्ला रहा होता है। अब डॉक्टर जो था वो आसपास का लोकल था, मतलब बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं था। तो वो इनको एक सलाह देता है। वो कहता है कि देखो, ये तो ठीक है तुम ये सब कर रहे हो, मैं इलाज कर दूंगा तुम कहोगे और कुछ दवाई वगैरह दे दूंगा इसको, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये डॉक्टरी वाला मामला है, क्योंकि इतनी डोज दी है मैंने कि तुम भी बेहोश हो जाओगे जितना मैंने डोज इस बच्चे को दी है, मगर इससे कुछ नहीं हुआ। मेरी मानो किसी पंडित जी को बुला लो। अब जब डॉक्टर के मुंह से भी रवि ये बात सुन लेता है तो वो एक पंडित जी को बुलाकर लेकर आता है। पंडित जी आकर के सारी हालत देखते हैं। तो पंडित जी वो बड़े बेटे की जो आत्मा थी उससे कहते हैं कि देख, तू अपने भाई को भी मार देगा, तेरे बाबा ने भी ऐसा करा, तो तुम अपने परिवार को ऐसे ही करते रहोगे, ख़त्म करते रहोगे, ये चीज़ चलती रहेगी, और ऐसा मत करो, मेरा साथ दो, मैं तुम्हें मोक्ष दिलवा दूंगा। पंडित जी किसी तरीके से उसकी आत्मा को कन्विंस करते हैं इस चीज़ के लिए कि वो इसकी मतलब इसको ना मारे, छोटे भाई को। और उसके बाद में पंडित जी वहाँ पे सारा क्रियाक्रम करवाते हैं। जो भी दादाजी थे, रवि के पिताजी और इन बच्चों के दादाजी, उनका क्रियाक्रम करवाते हैं। रवि के बड़े बेटे का सारा क्रियाक्रम करवाते हैं, सारी पूजाएं करवाते हैं। जो भी पुराण पढ़े जाते हैं, कहते हैं कि गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है मृत्यु के वक्त, तो वो भी पढ़वाते हैं। सब कुछ किया जाता है। उसके बाद में दोनों की आत्माओं को मोक्ष मिलता है और छोटे भाई के शरीर को छोड़ करके बड़े भाई की आत्मा जाती है। और इतनी सारी चीज़ें होने के बाद में जा करके इनका पूरा परिवार नॉर्मल होता है। खैर, इसी बात के साथ आज की हमारी ये कहानी यही समाप्त होती है। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और इसके अलावा अगर आपको ऐसी कहानियाँ और भी सुनना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको कोई ऐसी बात जो कि इस कहानी में समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं अपने चैनल पर हॉरर फैक्ट अपलोड करता हूँ शॉर्ट्स के रूप में, आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देखें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।